हेलो स्टूडेंट्स, पीजी फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं संदीप राजपूत आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। देखो, हम सेमेस्टर फर्स्ट की जो क्लासेस हैं तो वन बाय वन हम डिस्कस करते जा रहे थे और लास्ट क्लास में हमने शायद कुछ थ्योरम्स पढ़ी थी और एक क्वेश्चन भी किया था। आज भी हम एक थ्योरम पढ़ेंगे और एक पीजन हो जो थ्योरम बच रही है उसको भी कंप्लीट कर लेंगे और एक आज अगर टाइम रहा तो हमारे पास में एक एग्जाम्पल भी ज़रूर करेंगे। ठीक है भाई। तो हमारे देखो एक आज एक थ्योरम है, वो द्वैती की थ्योरम है। वो थ्योरम ये कहती है कि एक दे रखा है हमें, थ्योरम है ये कह रही है कि एक पूरित जालक का द्वैती भी एक पूरित जालक का द्वैती भी एक पूरित जालक होता है। एक पूरित जालक होता है। क्या भाई, क्या दे रखा है? एक पूरित जालक का द्वैती भी क्या होता है? एक पूरित जालक होता है। ठीक है, यानी कि क्या, द ड्यूअल ऑफ ए कॉम्प्लीमेंटेड लैटिक्स, द ड्यूअल ऑफ ए कॉम्प्लीमेंटेड लैटिक is also a complemented lactic अब देखो इसका प्रूफ देखते हैं हम। देखो क्या आएगा इसका प्रूफ। देखो, हमें सिद्ध करना है कि एक पूरित जालक का द्वैती भी क्या होता है, हमारे पास में एक पूरित जालक होता है। अब देखो वन बाय वन इसको हम देखो प्रूफ करते जाएंगे। अब देखो, जालक हमारे पास में मैंने पहले ही बता दिया था कि जालक हमारे पास में क्या होगा, एक पोसेट होगा और पोसेट में हमारे पास में तीन, अगर उसके दो एलिमेंट लें और दोनों एलिमेंट में से हम क्या दिखा दें, एक उच्चक और एक निम्नक, और वो भी यूनिक दिखाएं, तो वो क्या होगा, हमारे पास में लैटिक्स होता है। तो उन्हीं डेफिनेशंस को यूज करते हुए हम आगे बढ़ेंगे भाई। ठीक है, तो हमने सबसे पहले मान लिया कि हमारे पास में एक एल आर क्या है, एक पूरित जालक है। ठीक है, और उसके ऊपरी तथा निम्न परिबंध एक तथा जीरो हैं। ठीक है, एक हमने मान लिया है एल आर क्या है, एक जालक है, पूरित जालक है, और उसके उच्चक और निम्नक क्या है, क्रमशः एक और जीरो हैं। इस बात को लिख रहा हूं, माना और एक पूरित जालक है, एक पूरित जालक है तथा इसके उच्चक एवं निम्नक, उच्चक एवं निम्नक क्रमशः एक व जीरो हैं। क्या है भाई? एक व जीरो हैं। अब देखो, हमने पढ़ा हुआ है कि चूंकि ये एल आर इनवर्स, ये भी क्या होता है कि प्रूफ की थी हमने थ्योरम भाई, एक जालक होता है, एक जालक होता, ऐसा हमने प्रूफ किया था कि भाई एल आर इनवर्स क्या होता है, एक जालक होता है। ठीक है भाई।
अब देखो अवयव एक जालक का क्या है, ऊपरी परिबंध है, क्योंकि एक जालक का क्या है, ऊपरी परिबंध है। ठीक है भाई, अपर बाउंड है एक। अगर अपर बाउंड है तो देखो हम ये लिख सकते हैं, इसमें रिलेशन के रूप में लिखेंगे कि ए रिलेशन ए रिलेशन 1, ठीक है भाई, और फॉर ऑल एज बिलोंग्स टू एल। ठीक है, तो क्या आएगा अपने पास में, ए रिलेशन होगा किसके साथ, 1 के साथ, फॉर ऑल किसके लिए, एज बिलोंग्स टू एल के लिए। अब देखो इसका जस्ट इनवर्स रिलेशन देखे तो 1 ये होगा फॉर ऑल एज बिलोंग्स टू एल। ठीक है भाई, अब देखो 1 जालक एल आर इनवर्स का क्या होगा, निम्न परिबंध है। देखो अतः एक जालक एल आर इनवर्स का निम्न परिबंध है भाई। क्यों है निम्न परिबंध भाई, क्योंकि एक है ना 1, वो जालक का क्या है भाई, देखो यहां पे ऊपरी परिबंध दे रखा था, एक जालक एल आर का क्या है, ऊपरी परिबंध है। तो ऑब्वियस बात है भाई, ये दिख रहा है तुम्हें क्या, इनवर्स का क्या होगा, निम्न का क्या होगा, निम्न परिबंध आ जाएगा। ठीक है, अगर वो उसका ऊपरी परिबंध है तो ये इसका क्या आ जाएगा, निम्न परिबंध आ जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखो तो जीरो रिलेशन ए फॉर ऑल एज बिलोंग्स टू एल, दैट इंप्लाइज ए रिलेशन ए आर इनवर्स। ठीक है भाई, ये ऐसे आएगा इनवर्स में भाई, यदि जीरो रिलेशन ए से है तो ए आर इनवर्स किससे आएगा, 0 के साथ आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो दैट इंप्लाइज क्या कह दूंगा, इसका मतलब 0 जालक का क्या है, जालक एल आर इनवर्स का क्या आएगा, निम्न का उच्चक आएगा। जालक एल आर इनवर्स का क्या है, उच्चक है। ठीक है भाई, या ऊपरी परिबंध कह दो। के बाद देखेंगे, अब देखो एल आर क्या दे रखा था हमें, पूरित जालक था, क्योंकि क्या है, पूरित जालक है, ये दे रखा था, क्या है भाई, पूरित जालक। अतः हमारे पास में ए डैश इज बिलोंग्स इस प्रकार होगा, तो देयर एग्जिस्ट ए डैश इज बिलोंग्स टू एल, इस प्रकार होगा कि भाई ए मीट ए डैश, कल भी बताया था 0, और ए जॉइन ए डैश 1। ठीक है भाई, यही बताया था। अब देखेंगे, अतः एल आर में 0 बराबर हमारे पास में क्या आ जाएगा, इन्फीमम। अतः में 0 बराबर इन्फीमम होगा किसका भाई, देखो ए और ए डैश का। ठीक है भाई, तो 0 हमारे पास में क्या आएगा, देखो यहां से 0 आ रहा है और 1 आ रहा है, तो ये क्या आ जाएगा, एक तो इन्फीमम आ जाएगा, और दूसरा क्या आएगा हमारे पास में, सुप्रीमम। तो 1 बराबर क्या आ जाएगा, सुप्रीमम ए एंड डैश। ठीक है भाई, आगे बात समझ में, कि एक को तो क्या ले लिया, 0 आया, और एक आया, क्योंकि पूरित जालक था, याद रखना पूरित जालक दिया हुआ है हमें। अब देखो दैट इंप्लाइज हम यहां से क्या कह सकते हैं कि 0 रिलेशन ए
और 0 रिलेशन ए डैश, और इसी प्रकार देखो ए रिलेशन 1, और यहां से एक और आ जाएगा ए डैश रिलेशन 1, यही आएगा ना। ठीक है, देखो यही चीजें दिख रही हैं भाई। भैया देखो ए डैश ही है ना, ये तो 0 होगा या 1 होगा, तो चारों कंडीशन बना दी हमने भाई। इन्फीमम और सुप्रीमम में यहां से लेके देखो, एक तो ए और ए डैश ले लिया, इसके लिए 0 के साथ ले लिया, फिर 1 के साथ ले लिया रिलेशन में। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या आएगा। अब देखो इसके लिए इनवर्स के लिए देखो, तो हमारे पास में देखो क्या आएगा, यही ए आर इनवर्स 0। ठीक है, द्वैती के लिए देखेंगे इसको, ए डैश 0 1 ए, और ये 1 ए डैश। ठीक है भाई, यही आएगा। आगे देखें, दैट इंप्लाइज हमारे पास में क्या गया, एल आर इनवर्स में क्या जा रहा है, ए और ए डैश ऊपरी परिबंध 0 तथा निम्न परिबंध 1 है, यही आ रहा है। दैट इंप्लाइज क्या कि एल आर इनवर्स, ठीक है, में ए व ए डैश का ऊपरी परिबंध 0 तथा निम्न परिबंध क्या जाएगा, 1 है। ठीक है, अब हम एक और मान लेते हैं कि एल आर इनवर्स में हमारे पास में क्या आ रहा है भाई, एल आर इनवर्स में ए और एक ए डैश का कोई अन्य ऊपरी परिबंध के है, ये मान लेते हैं। माना कि एल आर इनवर्स में ए और ए डैश का कोई अन्य ऊपरी परिबंध के है, तो देखो यहां से आ जाएगा मेरे पास में ए आर इनवर्स के और ए डैश आर इनवर्स के। ठीक है भाई, किया जाएगा। अगर और अन्य परिबंध लेंगे तो इसके साथ हमने आर इनवर्स के साथ क्या दिखा देना है, इसका रिलेशन दिखा देना है। अब देखो आगे देखो, अगर ये आ रहा है हमारे पास में तो देखो के, ठीक है, क्योंकि देखो यहां से तो जस्ट बस उल्टा करके लिखना है। तो यहां से क्या आएगा, देखो मेरे पास में के, दैट इंप्लाइज के रिलेशन ए, और क्या आ जाएगा, के रिलेशन ए डैश। तो दैट इंप्लाइज हमारे पास में क्या आ जाएगा, के रिलेशन 0, क्योंकि हमने के को क्या माना था, ऊपरी परिबंध माना था ना भाई, और ऊपरी परिबंध क्या है भाई हमारे पास में, 0। ठीक है, तो इसका रिलेशन आ गया 0 से, क्योंकि एल आर में ए और ए डैश का क्या है, निम्नक 0 है। मैं लिख भी देता हूं, चूंकि में ए व ए डैश का निम्नक क्या है, 0 है। ठीक है भाई, अब देखो यहां से अगर मैं ये इसको ये लिख दूं तो 0 आर इनवर्स के, और दैट इंप्लाइज क्या आ जाएगा, 0 एल आर इनवर्स में ए और ए डैश का क्या आ जाएगा, उच्चक आ जाएगा, क्योंकि यहां क्या आ रहा है हमारे पास में, निम्नक आ रहा है ना, तो एल आर इनवर्स में क्या आ जाएगा, ये इसका उच्चक।
तो दिख देता हूं इस बात को भी मैं, क्या कि 0 एल आर इनवर्स में ए व ए डैश का उच्चक है। क्या भाई? उच्चक है। क्योंकि देखो इसमें हमें यहां स्पष्ट दिख रहा है, क्या आ रहा है भाई, ये निम्न का आ रहा है, तो यहां क्या आएगा हमारे पास में, ऑब्वियस बात है उच्चक आएगा। और फिर भी कोई स्टेप समझ में ना आए तो अच्छे से पूछ लेना भाई, ठीक है। शायद वॉइस चली गई थी लास्ट में, तो पूछ लेना जो समझ में नहीं आए, जो जालक के बारे में। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम कपोत कोष्ठ सिद्धांत। कपोत कोष्ठ सिद्धांत।
नेक्स्ट पढ़ते हैं भाई हम कपोत कोष्ट सिद्धांत, पिजन होल प्रिंसिपल। कपोत कोष्ट सिद्धांत, कपोत कोष्ठ सिद्धांत, कपोत कोष्ठ सिद्धांत पिजन होल प्रिंसिपल। देखो भाई क्या होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा। देखो इसमें क्या है, जैसे मानो कि हमारे पास में हमने n कबूतर देखे भाई, है ना। n कबूतर मतलब 20 कबूतर देखे हैं भाई, 20 कबूतर है हमारे पास में। और उनके जो कोटरे हैं, कोटरे जानते हो? अरे भाई कोटरे का मतलब मेरा हो गया कि जैसे वहां बैठते हैं जहां से वो दाना खाते हैं, वो मान लो 7 हैं, 8 हैं, या फिर 18 भी हैं, 20 यदि हम ये मान के चल रहे कपोत हैं यानी कि कबूतर हैं, तो हमेशा क्या होना चाहिए, जो कोस्ट है वो कम होना चाहिए। तो यानी कि जो कबूतर वहां पे चुग्गा चुगे जो भी है, वो स्थल है जो उनका बनाया गया है, आश्रय स्थल है, या उनको ये तुम ये कहो कि जहां उनको रखा जाता है, तो वो क्या होना चाहिए, कम। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो एक है ना, एक कोटरा है, वो 2 लोगों को क्या दे रहा है, आसरा दे रहा है भाई। एक को भी दे सकता है लेकिन 2 को तो देगा ही वो। एक ना एक ऐसा होगा जिसमें क्या होंगे, 2 कोटरे होंगे। जैसे देखो, मान लिया हमने, माना n कबूतर हैं, कितने हैं, n कबूतर हैं, और कोटरे कितने हैं भाई, m। ठीक है, कोटरे कितने हैं, m। अब मान लो ये इस प्रकार है, मान लो ये कोटरे हैं तुम्हारे 3 ही मान लो, ठीक है। कबूतर मान लो ये तुम्हारे 5 है, ऐसे ये 5 हो गए भाई, ठीक है। अब इनको एडजस्ट करना है, तो कहने का मतलब ये हो गया कि एक इस पे आ गया, 2 तो आएंगे ना, ये एक सिंगल आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये ऐसे। तो कहने का मतलब ये हो गया, अगर मैं इसको मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में तुम्हें एक्सप्लेन करूं, तो वो ये हो गया कि हमारे पास में एक फलन होगा। कपोत कोष्ठ सिद्धांत ये कहता है कि हमारे पास में एक फलन होगा, और वो फलन क्या होगा कि ए के एलिमेंट तो हमेशा ज्यादा रहेंगे और बी के एलिमेंट क्या रहेंगे, कम। ठीक है, इस प्रकार रहेगा भाई। आ गई बात समझ में? तो अब इसकी बाई लैंग्वेज में लिखता जाता हूं और समझते हुए चलना इसको। ये होता है हमारा क्या, कपोत कोष्ठ सिद्धांत, जिसको हम पढ़ेंगे। देखो कपोत कोष्ठ सिद्धांत, कपोत कोष्ठ सिद्धांत के अनुसार, कपोत कोष्ठ सिद्धांत के अनुसार यदि n कबूतर हैं, n कबूतर हैं, तथा m कोष्ठ होल, m कोष्ठ हैं जहां n इज ग्रेटर देन m, तो m खानों में से, तो m
खानों में से m खानों में से एक से अधिक m खानों में एक से अधिक अर्थात दो या दो से अधिक अर्थात दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक कबूतर होने चाहिए कबूतर होने चाहिए। ठीक है भाई, और एक लैंग्वेज और लिख लेते हैं। कितने भाई, यदि m खानों में m+1 या अधिक कपोत रखे जाएं, m खानों में m+1 या इससे अधिक कपोत रखे जाएं। ठीक है भाई, क्या आने चाहिए? m खानों में m+1 या इससे अधिक कपोत रखे जाएं। कहने का मतलब ये हो गया कि एक सेट A हो गया, एक सेट B हो गया, तो सेट A से B में इमेज जाएंगी, फलन होगा, और उसमें देखो A में हमेशा क्या रहेंगे? मैक्सिमम रहेंगे एलिमेंट। ठीक है, तो देखो फलन के रूप में तो देखो फलन के रूप में भी देख लेता हूं मैं इसको। यदि a और दो परिमित समुच्चय हैं, यहां से एक और देख लो इसकी डेफिनेशन, इसको मैथमेटिकल रूप में। यदि a व b दो परिमित समुच्चय हैं, तब यदि फलन a से b पर परिभाषित है, तब a से b पर क्या है? परिभाषित है। a से b पर परिभाषित है, तब a में अवयवों की संख्या b से अधिक है। तब a में अवयवों की संख्या से अधिक है। अर्थात हमारे पास में एक के A1 और A2 कोई दो एलिमेंट लें, यानी कि मैं ये कह दूं कि x1 और x2 मैं किससे लूं? A से, तब हमारे पास में ये x1 और x2 तो बराबर नहीं होंगे, ठीक है, दोनों बराबर नहीं है, लेकिन इनकी इमेज है ना fx1 बराबर क्या आएगी? fx2। कोई ना कोई दो एलिमेंट क्या होंगे? बराबर ऐसे होंगे जिनकी इमेज हमें दोनों क्या मिलेगी? बराबर मिलेगी। ठीक है भाई, तो उतारो इसको। मैथमेटिकल रूप में भी बता दिया मैंने तुम्हें। फिर इसका एक एग्जांपल भी बता दूंगा अभी। और इसको एक बार व्यापक रूप में भी देख लेंगे, व्यापक रूप में कैसे आता है।
व्यापक रूप में देखेंगे इसको एक बार डेफिनेशन को। देखो व्यापक रूप में तो मेनली डेफिनेशन ये यूज में लेना है तुम्हें। यदि हमारे पास में यदि फलन दे रखा है ए से बी पर परिमित समुच्चय, ए से परिमित समुच्चय बी में एक फलन है में परिमित समुच्चय ए से बी में कोई फलन है तब ए में अवयवों की संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी। तब ए में अवयवों संख्या बी से अधिक होगी। ठीक है भाई, तब ए में अवयवों की संख्या बी से क्या होगी, अधिक होगी। और साथ में देखो और ए के अवयव हमारे पास में किस प्रकार होंगे, तब ए में के अवयव तब ए में के अवयव A1 A2 और A के इस प्रकार होंगे कि FA1 बराबर FA2 और बराबर होंगे हमारे पास में FA के। ठीक है भाई, और जहाँ के बराबर हमें दे रखा है इक्विवेलेंस क्लास दी हुई है, सॉरी इक्विवेलेंस क्लास नहीं, ए और बी का मापांक यानी संख्या दी हुई है, अर्थात के और बी से बड़ा न्यूनतम पूर्णांक है, बड़ा न्यूनतम अंक। तो ये व्यापक रूप में डेफिनेशन दे सकते हो। देखो व्यापक रूप में भी कुछ नहीं है, वही बात है क्या कि ए में अवयवों की संख्या ज्यादा होगी, यानी कि एक फलन परिभाषित ए से बी में है तो जो ए के अवयव वो ज्यादा रहेंगे बस। ठीक है, और उसमें अवयवों की इमेज ऐसे मिलेगी, कम से कम 2 अवयव तो ऐसे मिलेंगे जो तुम्हें सेम इमेज मिलेगी। ठीक है, उतार लो। नेक्स्ट आगे एग्जाम्पल के बारे में बात कर रहा था मैं, और मैं इसके जनरल एग्जाम्पल के बारे में बात करूंगा। बिल्कुल ऐसा कोई एग्जाम्पल है आपके पास कि तुम ये बता सको कि इधर के कपोत-कोश सिद्धांत को जो फॉलो कर ले, के बारे में जो उसकी व्याख्या कर दे कपोत-कोश सिद्धांत की? तो मैं बताता हूं तुम्हें, 2 एग्जाम्पल बताता हूं तुम्हें।
फर्स्ट एक एग्जांपल ये देखो, एक बस है, ठीक है। अब बस में मान लो 52 सवारियां बैठती हैं, 52 सीटर बस है और उसमें खड़े रहने का कोई वो नहीं है। कभी ये कहो कि सर उसमें खड़े भी रह सकते, नहीं, 52 सीट है उसमें टोटल। अब 52 सीट में सवारी उसमें कितनी है भाई? 100, समझ रहे हो? तो कपोत यानी कि कोस्ट, कपोत कितने हो गए? मान लो 100 हो गए। और कोस्ट यानी कि वहां जो कोटरे हैं वो कितने हो गए भाई? 52। तो इसका मतलब क्या हो गया? वो उसकी अच्छी तरह व्याख्या कर रहा है ना, तो मैं इसको लिख देता हूं। एक बस में 100 यात्री हैं, एक बस में 100 यात्री हैं, और यात्री को मैं क्या नाम दे सकता हूं? कपोत है, ठीक है। और उसमें सीट कितनी है, यानी कि कोस्ट 52 है, ठीक है भाई। कितनी है? 52 है। तो ये कपोत सिद्धांत का क्या आ जाएगा? बेस्ट एग्जांपल है ना। एक दूसरा एक एग्जांपल देखो, उसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। वो ये है कि एक कक्षा में, एक कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी को क्या नाम दे देंगे? कपोत हैं, ठीक है। क्या है? कपोत हैं। जबकि मेज व कुर्सी 15 है। कितनी है? 15 है। अब मेज व कुर्सी को, सॉरी, मेज और कुर्सी को हम क्या नाम देंगे? कोस्ट, क्या नाम दे देंगे? कोस्ट। कितनी है? 15 है ना, 15। इसका मतलब क्या हो गया कि एक हम सीधा सा मतलब, मैं कपोत कोस्ट सिद्धांत से ऐसा सीधा सा मतलब देना चाहता हूं कि ये दोनों फाइनाइट सेट हैं ए से बी में, तो नंबर है ना, नंबर वो क्या होंगे हमारे पास में? ज्यादा होंगे, ठीक है। इसमें यदि n नंबर है और इसमें m नंबर है तो n ग्रेटर देन रहेगा m, यानी कि दो अवयव लेंगे ना हम, a1 और a2, किससे? a से। तो वो a1 a2 तो बराबर तो खैर नहीं है दोनों, लेकिन उनकी इमेज इसके हिसाब से क्या आनी चाहिए? f(a1) और बराबर क्या आनी चाहिए? f(2) क्या आनी चाहिए भाई। तब हम क्या कहेंगे? यहाँ पे क्या लग रहा है? कपोत कोष्ठ सिद्धांत लग रहा है, ठीक है भाई। तो देखो यहां तक हमारे जो ये जालक है, यहाँ ये जालक हमारा कंप्लीट होता है। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, कोई एक दो एग्जांपल्स बच रहे हैं वो करवा देंगे, और इसके बाद हम जो इसी यूनिट का है बूलन अलजेब्रा, बूलिये बीजगणित को हम शुरू करने वाले हैं। तो कल हम या एक क्वेश्चन के देख लेंगे, इसमें कुछ क्वेश्चन करवाने हैं, उसके कुछ क्वेश्चन करवा देंगे। बाकी यदि तुम्हारी कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख देना, क्योंकि शायद लास्ट क्लास करेंगे इसके बारे में, जालक और ये कपोत कोष्ठ सिद्धांत वगैरह जो भी हैं। यहाँ तक सेट थ्योरी हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, और फिर हम करेंगे बूलन अलजेब्रा, यानी कि इसका 3rd चैप्टर शुरू कर देंगे। हमारे 2 चैप्टर ऑलरेडी हो चुके हैं, यहाँ ये चैप्टर खत्म है, बस इसके क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन करवाने हैं कल, ठीक है भाई। रिलेशन फंक्शन हमने बहुत कुछ पढ़ चुके हैं 10-11 क्लासों में, और आगे की क्लासों के लिए लगातार जुड़े रहना, क्योंकि अब बूलन बीजगणित शुरू होगी। अच्छा टॉपिक है, अच्छे क्वेश्चंस आते हैं वहां से, ठीक है भाई। स्टूडेंट्स जुड़े रहिए, लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करते रहिए, ठीक है भाई। धन्यवाद।